डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जनरली डाइफ्रैक्शंस का मतलब मुड़ जाना, सीधा जाते हुए मुड़ जाना, लेकिन थ्रू द एज, वेज, स्लेट वगैरह वगैरह। तो चूंकि हम अच्छा, ये जो कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं डाइफ्रैक्शंस के नाम से, ये इंटरफियरेंस के बाद नेक्स्ट बड़ा एविडेंस है वेव थ्योरी का कि वेव्स जो भी होंगी, साउंड वेव्स हों, वाटर वेव्स हों, लाइट वेव्स हों, एक्सरेज हों, वो इस प्रोसेस को, इस अमल को जो है वो फॉलो करती हैं। मीन दीज शोज डाइफ्रैक्शन। बेशक हम पढ़ रहे हैं लाइट का डाइफ्रैक्शंस, लेकिन मैं आपको एक आसानी के लिए जो है वो एग्जाम्पल्स कोट करता हूं। मसलन ये एक बंदा इधर खड़ा है, एक बंदा दीवार के इधर खड़ा है। ये कोई मकान है, एक साइड पे एक बंदा खड़ा है, दूसरी साइड पे दूसरा बंदा खड़ा है। अगर ये बंदा बोलता है और ये उस साउंड वेव्स को सुन लेता है, ये बोल रहा है, ये सुन रहा है, या ये बोले तो ये सुन सकता है, तो हम क्या कहते हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि ये साउंड वेव्स जब ट्रेवल करती हैं इस कोने से टकरा के ये मुड़ जाती हैं, इसलिए ये बंदा जो है उन साउंड वेव्स को सुन लेता है। लेकिन आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि लाइट वेव्स भी तो वेव्स हैं, ये बंदा देख नहीं सकता इसको, ना ये इसको देख सकता है। मतलब कि साउंड वेव्स के तो फॉलो कर रही हैं डाइफ्रैक्शंस के अमल को, मीन उनका मुड़ जाना, और बैक साइड पे खड़ा हुआ बंदा जो है, कोने के एक तरफ खड़ा हुआ बंदा जो नजर नहीं आ रहा लेकिन सुन तो रहा है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि यार अगर साउंड वेव्स ट्रेवल करते हुए कोने से टकरा के मुड़ रही हैं और हम उसको डाइफ्रैक्शंस कह रहे हैं, तो लाइट वेव्स के अंदर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो उसकी रीजनिंग फिर बाद में आती है कि मुड़ने का अमल, उसमें एक कंडीशन है। डाइफ्रैक्शंस के अमल में एक कंडीशंस पाई जाती है, और वो कंडीशंस क्या है कि साइज ऑफ द एज, वेज, कॉर्नर, स्लिट मस्ट कंपेयर द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स, तो फिर डाइफ्रैक्शन होता है। अब ये साउंड वेव्स की वेवलेंथ तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, इसलिए ये कोना जो है दीवार का, ये शार्प हो या ना हो, साउंड वेव्स तो फिर भी मुड़ जाती हैं। लेकिन लाइट की वेवलेंथ दैट इज इन माइक्रोमीटर्स। जाहिर है तो दीवार का ये एज, उसका साइज माइक्रोमीटर्स में तो नहीं होता, इसलिए लाइट का डाइफ्रैक्शन हम बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं करते डेली लाइफ के अंदर। कि किसी दीवार का हम साया देखें तो सीधा सीधा ज्योमेट्रिक शेडो बन रहा होता है, उसमें लाइट नेवर बेंड्स इनटू द शैडो। अगर ऐसा होता तो फिर हम उसको डाइफ्रैक्शंस कहते हैं। लेकिन अगर उसी कोने को बहुत शार्प कर दिया जाए, मसलन कोई हम एक जो नाइफ, फाइन एज नाइफ का ऊपर रख के फिर उसमें से अगर हम लाइट पास कराते हैं, तो उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसमें हम डाइफ्रैक्शंस को ऑब्जर्व करें। तो सबसे पहली डाइफ्रैक्शंस को समझने के लिए ये एग्जांपल्स मैंने साउंड वेव्स से जो वो ली है कि यहाँ साउंड वेव्स हैं, ये सोर्स है और ये लिसनर है। इसके उलट भी हो सकता है, ये बोलना शुरू कर दे और ये सुनना शुरू कर दे, एक ही बात है। दोनों एक दूसरे की आवाज़ जो है वो सुन रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते। ये असल खास बात है, दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते। इसका मतलब हम ये लेते हैं कि वो जो सुनने का अमल है दैट इज बिकॉज ऑफ द डाइफ्रैक्शन ऑफ द साउंड वेव्स, लेकिन
लाइट का डाइफ्रैक्शन क्यों नहीं हो रहा, तो उसकी वजह आपको ये बताई है कि जहाँ कंडीशन होती है एक डाइफ्रैक्शन होने की, और वो कंडीशन ये है कि एज, वेज, कॉर्नर, स्लिट जो भी है जहाँ से डाइफ्रैक्शन हो रहा है उसका जो साइज है दैट मस्ट कंपेयर द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स। अब चूंकि साउंड वेव्स की वेवलेंथ बहुत बड़ी बड़ी होती है, लिहाजा बड़ी आसानी के साथ कोने से लाइट जो है वो मुड़ जाती है, साउंड मुड़ जाती है। लेकिन लाइट की वेवलेंथ चूंकि बहुत कम है, दैट इज इन माइक्रोमीटर्स, तो माइक्रोमीटर्स तो ज़ाहिर साइज बहुत ही फाइन होता है, इसलिए ये आम डेली लाइफ का दीवार के कोने से कभी भी लाइट जो है वो मुड़ नहीं जा सकती। इसलिए वन कैन लिसन बट कैन नॉट सी अक्रॉस द एज ऑफ द बिल्डिंग, ऑफ द वॉल्स। तो ये इसका क्वेश्चन भी कभी कभी बन सकता है, आपसे वाइवा के अंदर पूछा जा सकता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब चूंकि हमारा टॉपिक तो लाइट से है, इसलिए हम बात लाइट की करते हैं। तो डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, बेंडिंग ऑफ लाइट बिहाइंड द बैरियर or spreading flight after passing through a slit is called diffraction of light। इसके बाद ये तो डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशंस के बाद जो है अब मैं लिख रहा हूं कंडीशन। कब ये अमल होगा? कंडीशंस, साइज ऑफ द एज, वेज आर स्लिट must compares the wavelength of light, size of the edge, wedge, corner, the slit must compares the wavelength of light। चूंकि हम लाइट की बात कर रहे हैं, लाइट का हमारा टॉपिक ये कंडीशन है, और इस बात को एक्सप्लेन एक वेज से कर देता हूं। ये एक लाइट का सोर्स है और उसके ये स्लिट हमने बना दी। अब इस स्लिट में से जब यहां से लाइट आगे ट्रेवल करती है तो ये फैल जाती है। ये है स्प्रेडिंग ऑफ द लाइट। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द डाइफ्रैक्शंस। लेकिन कंडीशंस क्या है कि जो स्लिट का जो साइज है दैट इज वेरी मच कंपेरेबल टू द साइज टू द वेवलेंथ ऑफ the light used in this experiment। तो इसको मैं और ज़रा एक डिटेल में चला जाता हूं कि लेट हमने एक वेज जो है जहां प्लेस कर दिया, क्या होगा अगर इसका जो एंड जो है वो शार्प नहीं है, इस वेज का एंड जो है वो शार्प नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन में इधर शेडो बनेगा, ऊपर ब्राइट लाइट होगी। ये शेडो आ रहा है, ये सारा शेडो हो जाएगा और ऊपर जो है वो ब्राइटनेस होगी। इसका मतलब है कि लाइट बेंड नहीं हुई इनटू द शेडो, डाइफ्रैक्शंस का अमल नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसको बहुत शार्प कर देते हैं, इसको बहुत शार्प कर देते हैं मैकेनिकली, सो दैट लाइक
ये जो ब्लेड है, शेव करने वाला ब्लेड, उसकी धार जिस तरह फाइन होती है इतना फाइन कर दें तो फिर क्या होता है, वी नोट दैट लाइट एंटर्स इनटू द शैडो ऑफ दिस वेज। तो अब हम कहते हैं कि ये डाइफ्रैक्शंस की वजह से हुआ है। इसको एक्सप्लेन करने वालों ने कोशिश की एक्सप्लेन करने की कि अकॉर्डिंग टू हाइजेंस every point on the wave front is the source of secondary wavelets. So that is the new position of this wave front. Again every point on this wave front is the source of secondary wavelets. तो यहाँ से फिर हम wavelets बनाते हैं, again we get the new positions, फिर हम wavelets बनाते हैं. This is the explanations by the wave theory. और इस तरह लाइट एंटर्स इनटू द शैडो ऑफ दिस वेज. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशंस जो इस लेटेस्ट बुक में तो नहीं है, लेकिन पुराने बुक्स के अंदर ये एक एक्सपेरिमेंट जो है वो डिस्कस हुआ करता था कि अगर इस एज का साइज, इस वेज का साइज, टिप का साइज बहुत मोटा है तो सीधी सीधी ब्राइट लाइन ये लाइन बन जाएगी, ऊपर लाइट होगी, नीचे उसका साया होगा, मतलब है नो डाइफ्रैक्शंस. लेकिन अगर हम उसको फाइन कर देते हैं, मैंने मिसाल दी जैसे ब्लेड की धार, जैसे ब्लेड की धार होती है, तो जो ही हम उसको फाइन करते हैं और फिर लाइट को ऑन करते हैं तो अब हम देखते हैं कि लाइट एंटर्स इनटू द शैडो ऑफ दिस वेज. तो लाइट का एंटर होना इनटू द शैडो, दिस इज व्हाट वी कॉल डाइफ्रैक्शंस. दिस इज व्हाट वी कॉल डाइफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. अब हमारे पास आगे जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन करता हूं. टॉपिक है हमारा छोटा सा डाइफ्रैक्शन थ्रू अ नैरो स्लिट. डाइफ्रैक्शन थ्रू द नैरो स्लिट्स. डायग्राम जहां बना रहा हूं, लेट अस सपोज ये स्लिट है और इधर से लाइट प्लेन वेव फ्रंट्स ये आ रही हैं और प्लेन वेव फ्रंट्स सेट ऑफ पैरेलल रेज क्या बनाती हैं, प्लेन वेव फ्रंट. साइज ए और बी, और ये इसका सेंटर है क्यू पॉइंट, और ये लाइन और इस लाइन के आगे यहाँ ओ पॉइंट. ये सेंटर है स्क्रीन का. और फिजिक्स क्या कह रही है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट, जब यही प्लेन वेव फ्रंट रीचेस दिस पॉइंट, तो ए से जो रेज जाएंगी ओ तक और बी से जो रेज जाएंगी ओ तक, इनका पाथ डिफरेंस कितना है, 0 है. तो यकीनन ये पॉइंट जो होगा क्या होगा, ब्राइट होगा, बिकॉज द रेज फ्रॉम द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी रीचेस द पॉइंट ओ ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस. तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, दैट इज 0, एंड दैट इज द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस.
अब हम कहते हैं कि हम कोई एक और पॉइंट, उससे नेक्स्ट कोई पॉइंट हम लोकेट करते हैं, P पॉइंट, और इस पॉइंट के ऊपर जो रेज आ रही हैं A से P तक और B से P तक, लेट इनमें पाथ डिफरेंस बन रहा है लैम्डा का। तो ये जो डिस्टेंस है D, तो अगर हम A और Q पॉइंट से जाने वाली रेज को नोट करें तो देयर इज अ पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज AP एंड QP, ये बनेगा पाथ डिफरेंस। और ये पाथ डिफरेंस जो है ये कितना बन जाएगा, दिस इज D/2 साइन थीटा, एंड D/2 साइन थीटा ये चूंकि सेंटर बनता है या हाफ बनता है, AB का हाफ है AQ, इसलिए मैंने इसको D/2 लिया है, दैट इज इक्वल टू λ/2। तो अगर A और B से जाने वाली रेस का यहाँ पाथ डिफरेंस बन रहा है लैम्डा, तो A और Q से जाने वाली रेस का जो पाथ डिफरेंस बनेगा दैट विल बी λ/2। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस D/2 साइन थीटा इज इक्वल टू λ/2। फॉर या D साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा D साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये कंडीशन बन रही है थ्रू द नैरो स्लिट्स, और तो D इज इक्वल टू, D भी निकाल लिया, दिस इज लैम्डा ओवर साइन थीटा, D इज इक्वल टू लैम्डा ओवर साइन थीटा। फॉर mth order we can write D/2 sin theta m is equal to m λ/2, sin theta is equal to m lambda over d, sin theta is equal to m lambda over d। 1 2 3 इंटीजर्स, m क्या है, इंटीजर है जिसकी वैल्यू क्या है 1 2 3 है। सो इस तरह हम डिस्कस कर सकते हैं डार्क फ्रिंजेस आर आल्सो फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ दिस लाइन OQ, जहाँ ब्राइट बन रही है उसके लेफ्ट राइट डार्क भी बनेगी। तो ये कंसेप्ट आया कि ये डाइफ्रैक्शंस हो रहा है, लेकिन उसके अंदर फ़र्क ये होगा कि इंटरफेरेंस का जो पैटर्न बनता है उसके अंदर लाइंस का डिस्टेंस और ब्राइटनेस बिल्कुल बराबर बराबर होती है, और स्टेशनरी पैटर्न होता है, ब्राइटनेस सबकी सेम होती है, डिस्टेंस सबका सेम होता है, लेकिन डाइफ्रैक्शंस का जो पैटर्न बनता है स्क्रीन के ऊपर, उसमें जो सेंट्रल पोजीशंस के ऊपर जो ब्राइट लाइन होती है उसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होती है, और उसके बाद उससे नेक्स्ट राइट लेफ्ट जो ब्राइट
फ्रिंजेस बन रही होती हैं उनकी ब्राइटनेस भी कम होती जाती है और क्लोज होती जाती हैं, उनका डिस्टेंस भी चेंज होता जाता है, मीन कम होता जाता है। तो ये इंडिफरेंस है डाइफ्रैक्शन पैटर्न वर्सेस इंटरफेरेंस पैटर्न। तो एक दफ़ा फिर सुन लें कि डाइफ्रैक्शन पैटर्न्स के अंदर, इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर जो लाइंस का डिस्टेंस और लाइंस की ब्राइटनेस जो है वो बिल्कुल सेम होती है, लेकिन इसके मुकाबले में जो डाइफ्रैक्शंस का पैटर्न बनता है स्क्रीन के ऊपर तो उसमें सेंट्रल ब्राइट लाइंस की ब्राइटनेस और थिकनेस ज़्यादा होती है और उससे नेक्स्ट जो राइट लेफ्ट उसके ब्राइट फ्रिंजेस बन रही होती हैं उनकी ब्राइटनेस भी कम होती जाती है और साथ साथ उनका डिस्टेंस भी कम होता जाता है। ये डिफरेंस होगा डाइफ्रैक्शन का पैटर्न और इंटरफेरेंस के पैटर्न्स में। ओके।